और चलिए बढ़ेंगे अब आगे। लोकसभा में आज गैर हाजिर रहे सांसदों की क्लास लगेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने गैर हाजिर सांसदों को तलब किया है। अमित शाह ने फोन कर गैर हाजिर सांसदों को बुलाया है। लोकसभा में आज बीजेपी के 200 से भी कम सांसद पहुंचे थे। बीजेपी ने कल अपने सांसदों को व्हिप जारी किया था। व्हिप के बावजूद कई सांसद मौजूद नहीं थे और ऐसे में अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इन सांसदों को तलब किया है, जिनसे सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद क्या एक्शन लिया जाएगा ये देखना होगा। हालांकि पहले ही व्हिप जारी कर दिया गया था। सभी सांसदों का मौजूद रहना काफ़ी ज़रूरी था, लेकिन बावजूद इसके कई सारे सांसद ऐसे थे जो कि यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए। बीजेपी ने कल अपने सांसदों को ये व्हिप इसलिए जारी किया था ताकि यहाँ पर सांसद जो हैं जब वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चा हो तो मौजूद रहे, लेकिन बावजूद इसके इस व्हिप को यहाँ पर ज़रूरी नहीं समझा और अहमियत जो है इन सांसदों ने नहीं दी, जिसके बाद अब यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है काफ़ी आक्रोशित नजर आ रहे हैं और इसी के चलते इन सांसदों को तलब किया है। फ़ोन करके इन्हें तलब किया गया है, जवाब मांगा जाएगा। ऐसे वो कौन से ज़रूरी काम थे जिसके चलते ये सांसद आज के दिन जब वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा होनी थी, व्हिप पहले से ही जारी कर दिया गया था, उसके बावजूद भी मौजूद नहीं रहे। 200 से भी कम सांसद पहुंचे थे। और चलिए अब अधिक अपडेट के लिए हमारे सीनियर एडिटर संजय शर्मा जी हमारे साथ हैं। संजय जी, देखिए जिस तरीके से व्हिप जारी किया गया था, जब भी व्हिप जारी किया जाता है तो ये साफ होता है कि सभी को मौजूद रहना है, काफ़ी ज़रूरी है सबका उपस्थित रहना सदन में। लेकिन बावजूद इसके बीजेपी के कई सारे ऐसे सांसद थे जिन्होंने इस व्हिप को सीरियसली नहीं लिया, जिसके बाद अबगाज इन पर गिर सकती है, एक्शन इन पर लिया जा सकता है। संजय जी, आपका आवाज नहीं मिल पा रही है। संजय जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जी, अब आवाज आ रही है? जी जी। देखिए, लोकसभा में बीजेपी की संख्या 240 के आसपास है। 240 सांसदों को मौजूद रहना था। बीजेपी ने पहले से व्हिप जारी किया था। 3 लाइन का व्हिप जारी करके सांसदों से कहा गया था कि अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, मौजूदगी रहना चाहिए लोकसभा में, क्योंकि इंपॉर्टेंट बिल आ रहा था, महत्वपूर्ण बिल, वन नेशन वन इलेक्शन बिल लाया जा रहा था। और सरकार चाहती थी कि बीजेपी चाहती थी कि इस समय में एनडीए के बीजेपी के सभी सांसद वहां पर मौजूद रहें। लेकिन जब मतदान का समय आया, वोटिंग का समय आया, तब बीजेपी की संख्या 200 से भी कम थी। ये बताया जा रहा है कि 192 या 194 के करीब संख्या रही है। तो अब जो जितने सांसद गैरहाजिर हैं उन सबके नाम पूछे गए। उसके बाद में उनको फोन करके बुलाया जा रहा है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनको मिलने के लिए कहा जा रहा है। अमित शाह इन सांसदों से ये भी पूछेंगे कि आपको व्हिप जारी होने के बावजूद भी क्यों गैरहाजिर रहना था, आप उपस्थित क्यों नहीं हो, आपकी मौजूदगी क्यों नहीं हुई। क्योंकि अगर उस समय हो सकता था कि कभी सांसदों की संख्या कम होती और उस समय अगर बिल गिर जाता तो सरकार के लिए काफी एम्बारसिंग स्थिति हो सकती थी, जिससे बचना चाहती थी सरकार। क्योंकि बीजेपी की खुद की संख्या 240 थी और एनडीए की संख्या 292 थी। तो एनडीए के सांसदों के साथ आज बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। बीजेपी ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल को स्वीकार करवाया लोकसभा में और अब इस बिल को जेपीसी में भेजा जा रहा है। लेकिन इन सांसदों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, लेकिन इनसे बात जरूर करेंगे अमित शाह कि आखिर आपने ऐसा काम क्यों किया, व्हिप का उल्लंघन क्यों किया। काफी गंभीर माना जा रहा है इस मामले को और इस मामले को लेकर के संसद के गलियारों में सघन चर्चा चल रही है, लंबी चर्चा चल रही है और जितने गैरहाजिर सांसद हैं उन सबके नाम तक एक दूसरे को बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, गैर हाजिर सांसदों के नाम जो हैं वो अब लगभग सामने आएंगे जब उनकी क्लास लगेगी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने। और ऐसे में बड़ा सवाल यही उठता है कि इतनी बड़ी लापरवाही, इस तरीके से व्हिप को नज़रअंदाज कर देना, अपने आप पे कड़े सवाल उठते हैं। और ऐसे में अगर बात की जाए, विपक्ष के पास एक मौका मिल जाता है विपक्ष को उन्हीं के सांसदों पर, बीजेपी के सांसदों पर सवाल उठाने के लिए। बिल्कुल, सरकार की किरकिरी हो सकती थी अगर आज कभी बिल गिर जाता। अगर सरकार अगर बहुमत का आंकड़ा नहीं जुटा पाती तो आज सरकार की किरकिरी हो सकती थी, बड़ी किरकिरी हो सकती थी। वन नेशन वन इलेक्शन बिल गिर जाता।
तो सरकार को इससे बचना था। बीजेपी ने इसी के खातिर सांसदों को पहले दिन से ही उनको व्हिप जारी करके कहा था कि मंगलवार को आपको सदन में मौजूद रहना है, लोकसभा में आपको अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है और पूरे समय आपकी मौजूदगी होना चाहिए। उसके बावजूद भी कई सारे सांसद गैर हाजिर रहे। अब उन सांसदों को एक एक करके बुलाया जा रहा है और उनकी बात अमित शाह से कराई जा रही है। तो देखना होगा कि आखिर इन पर सांसदों पर क्या कार्रवाई होगी। लेकिन इतना जरूर है कि हाँ, बीजेपी ऐसे सांसद जो कि व्हिप का उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ मामले को गंभीरता से ले रही है और किसी भी तरीके से हल्के में नहीं लेगी इस कार्रवाई को। बिल्कुल, व्हिप जारी करने के बाद भी सांसद नहीं पहुंचे। ऐसे में कौन से वो दिग्गज नाम इस लिस्ट पे शामिल हैं संजय जी, जिनके पहुंचना बहुत जरूरी था, उम्मीद भी थी और जिम्मेदारी उनकी बनती थी, लेकिन बावजूद इसके ये बड़े नाम भी वहां नजर नहीं आए? देखिए, अभी देखना होगा, अभी लिस्ट बनाई जा रही है, लिस्ट तैयार की जा रही है, कौन कौन सांसद अनुपस्थित थे। कुछ सांसद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की अनुमति लेकर के गए थे। तो ये भी देखना होगा कि कौन कौन से सांसद जो जरूरी काम से गए थे और जो अनुमति लेकर के गए थे गैरहाजिर रहने की। तो ये देखना होगा कि सांसदों की गैरहाजिर किस कारण से रही और क्या वो अनुमति लेकर के गए थे, क्या उनको अनुमति दी गई थी। तो ये सारी चीजें देखी जा रही हैं। ये पूरी की पूरी सूची संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बना करके गृह मंत्रालय को भिजवाई है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद इस मामले में सांसदों से बात कर रहे हैं। तो